तो रेस्क्यू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप, बता रहे थे कि कैसे अलग अलग प्लान पर काम किया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि प्लान एग्जीक्यूट हो पाए और सभी 41 मजदूर वहां से सुरक्षित निकल पाएं। चुनौतियां बार बार आ रही हैं, बाधाएं बार बार आ रही हैं, लेकिन कवायद ये की जा रही है कि उन बाधाओं को पार करते हुए उन मजदूरों तक पहुंचा जा सके और वहां से उनको सुरक्षित निकाला जा सके। अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन से 3 प्लान हैं जिन पर काम हो रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्हीं तमाम बातों का जिक्र किया गया है। सिलसिलेवार तरीके से आपको प्लान हम समझाएंगे। सबसे पहले देखिए आप, ये वो टनल है, यही है सिलक्यारा टनल, जिसके भीतर 41 मजदूर 12 तारीख से फंसे हुए हैं बीते 16 दिनों से। और जो प्लान ए है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये ऑगर मशीन है, इससे ड्रिल किया जा रहा है मजदूरों तक पहुंचने के लिए। 46 मीटर तक इस ऑगर मशीन से ड्रिल किया जा चुका है, लेकिन ड्रिल करने के बाद 46 मीटर की दूरी तय करने के बाद आगे बाधा क्या है आप वो जान लीजिए। बाधा ये है कि यहां पर सरियों का एक पूरा जाल है और उस जाल में ऑगर मशीन का ब्लेड बार बार फंस के टूट जा रहा है। इस वजह से प्लान ए के एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही है। सिर्फ 14 मीटर की दूरी बची है। 14 मीटर की दूरी पार करने के बाद यह ऑगर मशीन ह्यूम पाइप को उस स्थान तक पहुंचा देगी जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं। लेकिन दिक्कत यह आ रही है कि 14 मीटर की इस दूरी को ही एग्जीक्यूट कर पाना, यहां पर सुराख कर पाना, होल्ड कर पाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब प्लान बी भी आपको जल्दी से बता देते हैं, एक नजर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं प्लान बी क्या है। प्लान बी के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग में ऊपर से 2 छेद किए जाएंगे। अब ये भी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि वर्टिकल ड्रिलिंग करने से भी क्या सक्सेसफुल ये पूरा प्लान हो सकता है। ये देख सकते हैं आप, टनल के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग प्लान बी के तहत की जाएगी। अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो यहाँ पर वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। उसके तहत मजदूरों को बचाने के लिए सुरंग के ऊपरी हिस्से की तरफ छेद किए जाएंगे, जो कि वर्टिकल ड्रिलिंग कहलाता है। 84 मीटर का ये पूरा ड्रिलिंग होगा, जबकि दूसरी ड्रिलिंग की अगर बात की जाए तो 320 मीटर की ये दूसरी ड्रिलिंग होगी। ये आपको हम इस तरफ दिखा रहे हैं, ये 320 मीटर की दूसरी ड्रिलिंग होगी। इस तरफ भी ड्रिलिंग की जाएगी। 86 मीटर पहली ड्रिलिंग, दूसरी ड्रिलिंग 320 मीटर की होगी। वर्टिकल ड्रिलिंग ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे कि हैंडपंप के लिए बोरिंग करते हैं, ठीक वैसे ही ये बोरिंग की जाएगी और इसमें 15 से 20 दिन का भी वक्त लग सकता है प्लान बी के तहत। इस मामले में बड़ा अपडेट ये है कि 30 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग की भी जा चुकी है। जो आप 86 मीटर देख पा रहे हैं, इस तरफ से 30 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग हो चुकी है, जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया। लेकिन तीसरा प्लान क्या है वो भी आपको बताते हैं कि अगर प्लान ए और प्लान बी फेल हो जाता है तो तीसरा प्लान क्या है वो भी आप समझिए। ये टनल का दूसरा छोर है, ये जो आप देख पा रहे डंडाल गांव, ये टनल का दूसरा छोर है जहां पर सिलक्यारा की टनल को निकलना है दूसरे छोर पर। अगर प्लान ए प्लान बी फेल होता है तो प्लान सी ये है कि यहां से इस दूरी को यहां पर ड्रिल के जरिए मजदूरों तक पहुंचा जा सके। लेकिन ये बहुत टफ है, ये भी बहुत टाइम टेकिंग है। जैसा शुरुआत से कहा जा रहा है कि इधर से जो दूरी है वो तकरीबन 400 मीटर के आसपास है, मतलब 400 मीटर की दूरी को ड्रिल करना होगा और उसके बाद मजदूरों तक यहां पर ह्यूम पाइप पहुंच पाएगा। तो कुल मिलाकर हर प्लान पे काम किया जा रहा है और जैसा कि भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इस ऑगर मशीन के जो टुकड़े प्लान ए में भी फंसे हुए ह्यूम पाइप में, जब उनको निकाल लिया जाएगा उसके बाद मैनुअली वहां पर पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। वो प्रोसेस स्लो होगा लेकिन श्योर होगा। तो आप लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से बारीकियां समझ रहे हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के तहत लगातार कार्य किया जा रहा है और जो वर्टिकल ड्रिलिंग की बात की गई है वो भी अब तक धीरे धीरे आगे बढ़ती नजर आ रही है। बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि 2 और 3 तारीख को उत्तरकाशी में बर्फबारी और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। अगर ऐसा होता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि जो बाहर से इंजीनियर आए हैं उनका कहना है कि कभी भी क्रिसमस हो सकता है, यानी कि कभी भी खुशी की खबर सामने आ सकती है जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन। इन सबके बीच 14 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है। 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। काशी नगरी के नाविकों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। काशी में गंगा नदी पर सीएनजी से नावों को चलाया जा रहा है। नावों की रिफिलिंग के लिए फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन की व्यवस्था कराई गई है। शिव की नगरी काशी श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाती है, क्योंकि यहाँ की महिमा ही ऐसी है। पहले की तुलना में काशी नगरी बहुत ही दिव्य लगती है। श्रद्धालुओं के लिए बाबा विश्वनाथ के दर पर जाना बेहद ही आसान हो गया है।
बनारस में विकास के कार्य लगातार चल रहे हैं। गंगा नदी और घाटों की सफाई पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। धार्मिक नगरी में पर्यटन की भी सुविधाएं दी जा रही हैं। देव दीपावली के बड़े मौके पर काशी के नाविकों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। रविदास घाट पर बनारस का दूसरा सीएनजी स्टेशन खोला गया है, जो कि फ्लोटिंग यानी कि पानी पर चलने वाला है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया। हम इस वक्त वाराणसी के रविदास घाट पर खड़े और रविदास घाट पर यह सीएनजी स्टेशन दूसरा सीएनजी स्टेशन बनारस का है, लेकिन देश का ऐसा पहला स्टेशन है जो गंगा घाट पर सिर्फ तैर ही नहीं रहा है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर यह इधर उधर भी जा सकता है। यानी कि यह स्टेशन पहला एक ऐसा स्टेशन है जो मूवेबल है। इस पूरे स्टेशन पर सीएनजी स्टेशन लगभग 40 से 50 नावों के लिए 600 से 800 किलोग्राम सीएनजी भरा जा सकेगा। इसमें जो नाविकों का लगातार जो जनरेटर से नाव चलते हैं, डीजल से जो नाव चलते हैं, उनको परिवर्तित कर दिया गया है। मैक्सिमम 700 नावें परिवर्तित हो चुकी हैं जो सीएनजी में शिफ्ट हो चुकी हैं। उन नाविकों के लिए यह दूसरा सीएनजी स्टेशन खोला गया है। एक सीएनजी स्टेशन नमो घाट पर खोला गया था और काफ़ी समय से इसकी मांग थी, क्योंकि उन नाविकों को ज़्यादा दूर लग रहा था। तो उसको देखते हुए भारत सरकार ने यह दूसरा सीएनजी स्टेशन यहाँ पर नाविकों के लिए उपलब्ध करवाया है। सरकार की ये बड़ी पहल है, क्योंकि काशी में आकर श्रद्धालु पर्यटन का भी लुत्फ ले पाएंगे। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सीएनजी की सुविधा दी गई है। इसी के चलते नाविकों को दिक्कत ना हो, सीएनजी फ्लोटिंग रिफिल स्टेशन खोला गया है। इससे पहले वाराणसी के नमो घाट पर पहला सीएनजी स्टेशन खोला गया था, लेकिन सीएनजी भरने के लिए नाविकों को दूर जाना पड़ता था। ऐसे में दूसरे स्टेशन की काफी समय से मांग उठ रही थी। सरकार की कोशिश से वाराणसी में करीब 700 नावें सीएनजी युक्त हो चुकी हैं। हर कदम जो हम उठाते हैं उससे फायदा होता है। मैं आप मान के चलिए, अगर हमारे देश भर में जो नेचुरल गैस की मिक्सिंग है 6% ओवरऑल 6% से 15% जाते बहुत लाभ होता है। अगर हम 1.54% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग से हम 20% की ओर बढ़ रहे हैं, उससे बड़ा फायदा है। अगर बनारस में 32,000 जो हाउस होल्ड्स हैं उनको पीएनजी मिल रहा है, उनको सीएनजी मिल रहा है, 40,000 और मिलेगा। जो 800 के करीब बोट्स जो माँ गंगा माँ गैंजीज पे अप्लाई करती हैं, उसमें से ज़्यादातर सीएनजी में कन्वर्ट होती है, उसमें उसका फायदा है। जाहिर है नाविकों के लिए कमाई के अच्छे मौके बन रहे हैं। वहीं गंगा नदी प्रदूषण से भी बचेगी। फ्लोटिंग स्टेशन की तकनीक काफी एडवांस है। गंगा नदी के तेज बहाव की स्थिति में भी फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन सुरक्षित रहेगा। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। वक्त है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ।